आर्मी चीफ की एक तकरीर वायरल हो रही है इस वक्त और उसे आउट किया गया है, उसे पब्लिक किया गया है और ये पहली तकरीर है जो पब्लिक की गई है और उससे ऐसा महसूस होता है कि वो शदीद गुस्से में है कि पाकिस्तान के हालात को जो ख़राब किया जा रहा है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है और साथ ही एक कन्विक्शन महसूस होती है कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म किया जाएगा। उसके साथ ही एक सवाल उभर रहा है पूरे मुल्क के अंदर कि क्या बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। यह सवाल जो है हम आज के शो में इसको डिस्कस भी करेंगे। और सरदार अख्तर मैंगल साहब ने आज अपना धरना खत्म कर दिया। क्या कोई टर्म्स तय हुई हैं और या फिर उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि जी अब मुझे सड़कों से उठ जाना चाहिए, और क्या वाकई इसके बाद मारंग बलोच साहबा रिहा हो रही हैं? नहीं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई हैं, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट ने उसे आम आदमी तक पहुंचाने के बजाय उससे बलूचिस्तान के अंदर एक सड़क है जिसे डबल करने का फैसला कर लिया और साथ कोई एक किनाल है जिसको भी बढ़ाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास PSTP है तो उससे पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा, और साथ साथ जब बलूचिस्तान को NFC अवार्ड में पैसे मिलते हैं तो उन पैसों से सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही। ये गरीब आदमी का जो हक है उसे बलूचिस्तान में क्यों लगाया जा रहा है, और इसलिए लगाया जा रहा है कि कल वहां से पंजाब में दोबारा लाशें आए तो बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं, बड़ी डिबेट इसके ऊपर हो रही है। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रियासत अली आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई थी जजेस की सीनियरिटी से रिलेटेड, बल्कि पूरी बार ने दी हुई थी, अब वो वापस ले गया। क्या हुआ जी? इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत परेशान है। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। पंजोता साहब आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ तो बड़े कन्विक्शन फील होती है उनकी जुबान से, और ऊपर नीचे 5 खुशखबरियां पाकिस्तान को मिली पिछले दिनों के अंदर, तो अब आप महसूस कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर हालात ठीक हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ठीक हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जो साहब आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि आज अगर हम फाइट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ लीडरशिप, तमाम खान साहब के पीछे जो तमाम मुतहद हैं और सारी हमारी एफर्ट्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा मुल्क जो है उसकी सलामती के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारा जो दिफा है, हमारे जो जितनी भी खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद होनी चाहिए। हम अपने असूलों पर, अपने मौक़िफ़ पर और इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं। आज इसी वजह से खान साहब जेल में हैं और बाकी लीडरशिप भी है, उनकी अहलियाँ हैं, तो हम तो इसलिए लड़ रहे हैं। अब दूसरी ये चीज़ है कि क्या मुल्क के अंदर जो है वो सूरत हाल पिछले दौर से जब खान साहब की हुकूमत थी और अब में फ़र्क आ गया है या बेहतरी आ गई है? तो जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मुझे आप दिखाइए कि मुल्क के अंदर जो है वो मैशत ठीक हो गई है, मुल्क के अंदर जो पेट्रोल है वो कम हो गया है, डीजल कम हो गया है, उसकी रेटिंग और नहीं 150 से आप 250 पर ले जाएं और वहाँ से 7 रुपए कम करके आप कहें कि बड़ा हो गया, और फिर शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ आपको फ़ोन पर सुनने को मिले कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारा ये मकसद है और देखें जी 7 कम हो गया, तो आप कंपेरिजन करेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त क्या था और बाकी चीज़ों की इसी तरह का आप रेट्स भी देखें और चीज़ें देखें। रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या जो है वो बेहतरी हुई है? नहीं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया था कि सलमान सफदर को अडयाला जेल में मिलवाया जाए, तो उस हुक्म को आवाम में उड़ा दिया। बाकी लॉयर्स की मीटिंग तो नहीं था, अब तहरीरी हुक्म की जो तहरीरी हुक्म था, वकला की मुलाकात का, बहनों की मुलाकात का, क्या उसके ऊपर अमल हुआ? कल मेरा नाम लिस्ट के अंदर मौजूद होने के बावजूद अब आगे आप फैसल चौधरी साहब क्या पाकिस्तान के अंदर अमन जो है वो सवाल है, अमन साहब ने कौन सी फैसल चौधरी साहब आपके शो में आते हैं उनसे पूछिएगा। बात यह है कि क्या मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई है या खत्म हो गई थी और अब इजाफा हो गया? तो वो अवाम फैसला कर ले, आप तमाम लोग फैसला कर लें। 8 फरवरी को लोगों ने वोट इमरान खान को, उसकी जमात को इसी वजह से दिया था क्योंकि वो समझते हैं कि ये लीडर बेहतर है, ये हमारे मुल्क को ठीक कर सकता है और हमारा इंतखाब ही है। लेकिन आपने क्या किया? सबसे पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई किया, जेल में डाला, हमला और जो कुछ पीछे सारा जमान पार्क में हुआ। उसके बाद आपने क्या किया कि ऐसे लोगों को बिठा दिया जो सजा याफ्ता थे, मुजरम थे, मुल्क से एक स्टाम्प के ऊपर कि हम 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, वापस वो नहीं आए। और फिर आपने एक प्रोटोकॉल पूरी सिस्टम को दिखाया कि भाई ये है नवाज शरीफ साहब और ये हैं इमरान खान, एक जगह पर डट गए और इन्होंने डील कर लिया है, तो लिहाजा आप डील के जरिए जो है इनको आप मसनद पर बिठाया जाएगा। जो कुछ आगे से रेजिस्टेंस हुई, लेकिन उसके बावजूद वो आपका ख्याल है हुआ कुछ नहीं है जिसका? क्या हुआ?
₹1 की इन्वेस्टमेंट मुझे दिखा दे पाकिस्तान के अंदर आई हो, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर मुझे कीमतों में कमी दिखा दें कि ये फलाना जो सेक्टर है, किसान खुशहाल हुआ, मुझे वो दिखा दें। 13,000 पर रेट चला गया खाद का, जो हमारे दौर में 1800 रुपए था, 5,000 था, ठीक है। DAP सोने यूरिया का रेट उस वक्त कितना था, 1800 रुपए था, और कितना हो गया आप देख ले 47। अच्छा, पीछे जाते जाएंगे ना, चीजें सस्ती होती जाएंगी। तो गंदम का रेट क्या था, गंदम का रेट उस वक्त का निकाल लें, अभी 2500 रुपए की गंदम है, और 2500 से भी नहीं ले रहे। KP की हुकूमत जो है वहां पर हम कहते हैं कि आप हमारे पास लेकर आइए। अगर राणा साहब, ऐसे बात यह है कि अगर आपने वाकई को कमाल किया है तो आम आदमी की जिंदगी में उसका इफेक्ट होना चाहिए। ना बिजली इतनी सस्ती हो रही है कि आम आदमी आपको दुआएं दे सके, ना पेट्रोल सस्ता होने दिया आपने तो आम आदमी दुआएं दे। अगर कोई इकॉनमी के अंदर बेहतरी है तो है कहां पे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपने PTI से सवाल पूछा, तो इनको तो अभी मीशत के बारे में या इस मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी है उसके हवाले से, या अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है उन मसाइल के साथ। इनका तो अभी एक ही ताल्लुक है, वो ये कि खान साहब को रिहा कैसे कराना है। तो आपका भी तो यही ताल्लुक था ना, आप भी मियां साहब को रिहा करवाना चाहते? देखिए, हमने तो जब ऑपोजिशन लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे, तो वो तो कहते थे आए मिसाक जमहूरियत करें। वो तो कहते थे कि कोरोना की मीटिंग्स में आके कोई मामला हल करते हैं, तो खान साहब नहीं आते थे। वो तो नेशनल सिक्योरिटी की, दहशतगर्दी के हवाले से मीटिंग्स में बैठते थे, खान साहब नहीं आते थे। तो वो देखें, कंपैरिजन नहीं बनता है। इनका अभी एक ही एजेंडा है, और उसके लिए देखें, इनको ये ज़्यादा ज़रूरी है कि महंगाई और दहशतगर्दी और ये मसाइल से कि ये अमेरिका के कांग्रेसमैन से जो है वो प्रेशर डलवाएं, रिचर्ड ग्रैनल से प्रेशर डलवाएं, डोनाल्ड ट्रंप से प्रेशर डलवाएं, ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन से प्रेशर डलवाएं, उसके बाद आर्मी चीफ के लंदन जाएं तो वहाँ जो है वो उधर जाके जो है वो मुजाहरे कराएं, और फिर बात ये कि यहाँ जो है वो कुरान पकड़ के वो कहते हैं कि मुझे खान साहब ने कहा है कि तरला प्रोग्राम करें आपको खुली इजाज़त है, और बाकी जमाती ये कहते हैं कि नहीं, ये गलत कह रहा है। तो ये तो देखें, ये इनकी तो ये सियासत है इस वक्त। अब अगर हमने क्या किया है आम आदमी के लिए, देखें 1.5-2% पे महंगाई का आना बहुत बड़ी बात है। 40% पे महंगाई थी, 1.5-2% पे आ गई। सबसे बुरा जो टैक्स होता है एक आम आदमी के ऊपर, वो महंगाई का टैक्स होता है, हमने उसको खत्म कर दिया या उसके अंदर बेहतरी लेके आ गए। ये B- पे गई थी रेटिंग जब 2019 में PTI आई थी। आज हमें 6 साल लगे हैं वो पूरा सर्कल घुमा के। B- पे अब आई है CCC, गिर गई थी ना, गिर गई थी, फिर अब इसको वापस 2019 में B- पे गई थी ना जब इनकी हुकूमत आई थी। आज दोबारा हम उसी पे वापस खड़े हैं। अब इंशाल्लाह इसको B+ पे लेके जाएंगे, फिर और ऊपर लेके जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा आपकी रिमिटेंसेस देखें, इनकी काविश थी कि ओवरसी पाकिस्तानी पैसे ना भेजे पाकिस्तान को। ओवरसी पाकिस्तानी ने $4.1 बिलियन भेजा, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो वहाँ बेहतरी, रुपया आपका स्टेबल है, एक्सचेंज रेट आपकी बढ़ रही है। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ कि दूध शहद की नहरें नहीं बह रही। पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत बड़े, लेकिन हम अब उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं कि जहां से हम अब माशी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। अभी मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई, ओवरसीज की कॉन्फ्रेंस हुई, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, ये क्या कर रहे हैं। ये तो इनका तो एक ही काम है, तरला प्रोग्राम कभी करते हैं, कभी वो गिरबान पकड़, क्या करना है, शो ही करना और क्या करना है। हर ऑपोजिशन यही करती है। देखें, मैं ठीक है, ऑपोजिशन हर अगर यही काम करती है, कम से कम जो मुल्की मफादात के ऊपर जब बातचीत होती है उसमें तो शामिल होना। ये तो बिल्कुल ही ये मुल्की मफादात के खिलाफ जाना शुरू हो गया। हम तो ये ऑपोजिशन में नहीं करते थे। अच्छा, आजाद साहब ये फरमाइएगा कि वो कहते हैं जी बुकला भी वो इमरान खान साहब को धोखा दे गए हैं कि अच्छा भला आपने एक पिटीशन की हुई थी और आप चाह रहे थे कि जजों की सीनियरिटी है, इसका इशू खत्म होना चाहिए, आज वापस हो गए, वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बात यह है कि देखें, वो पिटीशन विड्रॉ होगी बाय एनी रीजन। क्या रीजन हो सकता है? मैं उसमें बताता हूँ। रीजन ये हुई कि जो उन्होंने जो लिखा अपनी रेजोल्यूशन के अंदर के सदर ने सिर्फ मेरा उसको उन्होंने एलेज किया, उसमें मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे चलाएं, जिसके अंदर मेरे अलावा एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बार तमाम ने वो रेजोल्यूशन साइन की थी 20 फरवरी को। उसके बाद 24 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन साइन की थी, वो भी रिकॉर्ड पे है। मैंने मैंडेट लेके वो पिटीशन फाइल की, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम सदर को ऑथोराइज करते हैं, और मैंने वो पिटीशन फाइल की।
ठीक है। मैंने इसी तरह एक जो 26वीं तरमीम थी उस पर एक पिटीशन फाइल की थी, इसी तरह एग्जीक्यूटिव से रेजोल्यूशन लेके तो वो फाइल की। इसी तरह मैंने जब जजेस साहबान ने 6 जजेस वाला खत लिखा उस पर भी रेजोल्यूशन लेके वो मैंने एक पिटीशन सीपी जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। आज उन्होंने विड्रॉ की है, उसमें यह है कि देखे हुकूमत जो है ना वो अपने हाथ पांव हमेशा मारती है, और मेरी दौरे सदारत में और आप देख लें कि एक भी हुकूमती नुमाइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बार एसोसिएशन के अंदर नहीं आया, इसलिए कि मुझे उन्होंने राब्ते किए, मुझे कहते रहे, लेकिन मैंने असूली मौकफ अपनाया। मैंने कहा मैं आइन के साथ हूं, कानून के साथ हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं? अथॉरिटी लेटर दिया, मैं उसको कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करता। हमारा काम क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अगर हाई कोर्ट के साथ खड़ी नहीं होगी तो क्या भूटान की बार आके खड़ी होगी, मालदीव की आके खड़ी होगी, क्या किसी और मुल्क की आके खड़ी होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन स्टेक होल्डर है। अच्छा, अगर आज आप आइन और कानून की बात, अगर आप आइन और कानून की बात नहीं करेंगे तो कौन, गुलाम रसूल और अल्लाह भी ताके करेगा? हम बात करेंगे, कैबिनेट करेगी। आज अगर उसको हुकूमत ने मैनेज किया है, मनूवर किया है, या किसी और ने किया है, या किसी और रीजन के तहत हुआ है, मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कौम भी देख रही है, अवाम भी देख रही है। जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका मैंडेट होता है, वकील चूंकि उसको वोट देते हैं जो आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है। जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आपके जाती मफाद भी होते हैं, आपकी जाती एफिलिएशंस भी होती हैं। धोखा दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखें, हमने किया, हमने आइन का साथ दिया, हमने हाई कोर्ट का साथ, हमने देखे मेरी पिटीशन की आज विड्रॉ भी हो जाए, अभी तो उन्होंने अथॉरिटी लेटर दिया कि इसको विड्रॉ कर ले। इसके अलावा जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद की पिटीशन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने की है, उसको उन्होंने लीडिंग पिटीशन डिक्लेयर कर दिया है। कराची बार एसोसिएशन की है, लाहौर बार एसोसिएशन की है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, राजा मस्कत नवाज साहब की पिटीशन है, बहुत सारी पिटीशन है। एक भी पिटीशन हुई तो उस पर फैसला होना है, लेकिन इससे किरदार जाहिर हो गए कि कौन कहां खड़ा है, कौन किसके साथ खड़ा है। जी, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं बार के, आपकी बार के, वो बिक गए। देखें, उन्होंने मुझे एलेज किया ना कि इसने बगैर अथॉरिटी लेटर के ये पिटीशन फाइल कर दिया। रेजोल्यूशन आप चलाएं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने आपको रेजोल्यूशन ये मैं दे रहा हूं, आप चलाएं स्क्रीन के ऊपर कि मुझे पूरी, मेरे जो ऊपर लोग थे रेजोल्यूशन में जिसके मैंने नाम गिनवाए उन तमाम ने साइन किए। अगर वो डिसऑन करने का ये जाली है तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर वो कहेंगे हमारे दस्तखत दुरुस्त है, अभी उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे सेक्रेटरी ने उसको ऑन किया कि मेरे दस्तखत दुरुस्त है, और फिर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग सेक्रेटरी लिखता है। मुझे क्या पता कि वो सेक्रेटरी साहब उनसे मैनेज हो गए, सेक्रेटरी साहब ने उसके मिनट्स लिखे नहीं लिखे, मेरा वो डोमेन नहीं, मेरा वो काम नहीं, वो सेक्रेटरी का काम है। आप उनको ऑनलाइन ले, उनसे पूछे जो इन्होंने आज किया। पहले तो ये जाके सबने कहा कि हम आइन के साथ हैं, हमें वोट दो। जब वो जीत गए, ये पंजोता साहब भी बैठे, इन्होंने भी सपोर्ट किया, ये उनके कैंडिडेट थे ना। आज अगर उन्होंने ये विड्रॉ किया तो ये बताएं, ये आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, इनसे नाबकुशाई करवाएं, ये अपना मौकफ दें कि आपने ठीक किया था, गलत किया था, आप अपना मौकफ दें। मैंने इलेक्शन से पहले प्रोजेक्शन मीटिंग में तकरीर की थी, मैंने कहा था मैं आइन का साथ दूंगा, कानून का, रूल ऑफ लॉ का, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैंने पूरा पंजोता साहब के साथ हाथ तो नहीं होगा कहीं? देखिए पंजोता साहब बताए, पंजोता साहब दसो कौन, दसो तुसी भी दसो था जी, हाथ हो गया। हाँ दसो, वोट आपसे ले लिए, उसके बाद बिक गए, वो कहते कंपनी बिक गई। अच्छा मुझे ब्रेक लेना, छोटी ब्रेक को ब्रेक को दोबारा